केंद्र सरकार मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह नई विकसित भारत जी राम जी योजना लेकर आ रही है। ये योजना ग्रामीण परिवारों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी और रोजगारी की वैधानिक गारंटी देगी। नए बिल का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 रखा गया है। इस बिल से जुड़ी कॉपी आज सांसदों को दे दी गई है। नए विधेयक का मकसद विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के साथ जुड़ा एक ग्रामीण विकास ढांचा बनाना बताया गया है, जिसके तहत हर ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य काम करने के लिए तैयार हो सके। प्रस्तावित विधेयक में यह कहा गया है कि पिछले 20 सालों में मनरेगा ने ग्रामीण परिवारों को रोजगार दिया, लेकिन गांव में हुए सामाजिक आर्थिक बदलावों को देखते हुए इसे और मजबूत बनाना जरूरी हो गया है। मनरेगा यूपीए सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी योजना है। यह अधिनियम यूपीए सरकार की ओर से 2005 में भारतीय संसद में पेश हुआ था। इसका तब मूल नाम नरेगा था, जिसे 2009 में महात्मा गांधी के नाम पर मनरेगा कर दिया गया। 1 अप्रैल 2008 तक इसे पूरे देश के सभी जिलों में विस्तारित कर दिया गया, जिससे ग्रामीण इलाकों में लोगों को 100 दिनों तक रोजगार की गारंटी मिल सके। 18 साल से ऊपर का कोई भी ग्रामीण व्यक्ति मनरेगा के तहत रोजगार पाने के लिए आवेदन कर सकता था। मनरेगा के तहत तालाब बनाने, सड़क बनाने, नहर या खेतों की मेड़ बनाने और जल संरक्षण जैसे काम किए जाते हैं। यदि ग्रामीणों को 15 दिनों तक कोई काम नहीं मिलता है तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने का भी इस कानून में, इस योजना में प्रावधान है। मनरेगा को ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बड़े बदलाव की तरह देखा गया। यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था कि इससे देश की गरीबी हटाने में मदद मिली है और इसकी वजह से गांवों और राज्यों में होने वाले पलायन में भी कमी आई है। हालांकि शुरू में मनरेगा को लेकर एनडीए की सरकार आलोचक रही, इसकी आलोचना करती रही, लेकिन मनरेगा के 10 साल पूरे होने पर एनडीए सरकार ने भी इसका स्वागत करते हुए यह कहा था कि एक दशक में इसकी उपलब्धियां राष्ट्रीय गर्व और उत्सव का विषय हैं। नई योजना में क्या क्या बदलने जा रहा है, हम एक बार आपको ये भी बता देते हैं। मनरेगा कानून अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। नया बिल साफ तौर पर 2005 के मनरेगा कानून को रद्द करने की बात कर रहा है, यानी नया कानून लागू होने के बाद सिर्फ वीबीजी राम जी ही लागू रहेगा। पुरानी योजना में 100 दिन रोजगार की गारंटी थी, लेकिन नई योजना में 125 दिन तक रोजगार मिलेगा। फसलों की बुआई या कटाई के समय रोजगार नहीं मिलेगा, ताकि इस समय मजदूर उपलब्ध हो सके। इस योजना का पूरा खर्चा केंद्र सरकार को उठाना होता था, लेकिन अब राज्यों को भी 10 से 40% तक पैसा देना होगा। नई योजना के प्रस्ताव में काम पूरा होने के 7 से 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान अनिवार्य बना दिया गया है। नई योजना में किए गए बदलावों के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह कहना है कि मनरेगा के तहत पिछले 20 सालों में ग्रामीण परिवारों को गारंटीकृत मजदूरी और रोजगार मिले हैं। बीते कुछ समय में ग्रामीण परिदृश्य में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए हैं। इसे देखते हुए योजना का सुदृढ़ीकरण अब जरूरी हो गया है। हालांकि नए बिल में मजदूरी की तय राशि का साफ साफ जिक्र नहीं किया गया है। इससे यह मतलब निकाला जा रहा है कि मजदूरी की दरें केंद्र और राज्य सरकारें अलग अलग तय करेंगी, जैसे अभी मनरेगा में होता है। फिलहाल यह नहीं कहा जा सकता कि मजदूरी बढ़ेगी या नहीं। यह तो तभी साफ होगा जब संसद में यह विधेयक पेश किया जाएगा। अब जब सरकार मनरेगा को खत्म करने की योजना बना रही है और नई योजना लेकर आ रही है, ऐसे में कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं और सरकार के फैसले का विरोध भी किया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा है कि महात्मा गांधी का नाम आखिर क्यों हटाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि मनरेगा योजना का नाम बदलने के फैसले के पीछे का तर्क हमें समझ में नहीं आ रहा। इससे तो फिजूल खर्ची ही बढ़ेगी। हर आदमी अपने पिता का मान करता है, सम्मान करता है। राष्ट्रपिता तो इस देश के राष्ट्रपिता है, पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं। उनका नाम उस योजना से आप हटा रहे थे जो श्रीमती सोनिया गांधी लाई थी और जो आजीविका का साधन बना था जब ये बीमारी से देश ग्रस्त हुआ था, कोरोना आया था, वही एक जीने का साधन था।
मेरा कहना है आप कोई और योजना लाओ, लेकिन महात्मा गांधी का नाम क्यों हटा रहे हो? ये तो गांधी जी के नाम पे थी। अरे ये भाजपाई हैं, इन्हें नफरत है गांधी से। महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी के नाम के ऊपर ये स्कीम था, तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रीनेमिंग कर रहा है। वो कर रहा है, इंस्टेड ऑफ महात्मा गांधी दे आर यूजिंग द वर्ड पूज्य बापू। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि व्हाई पूज्य बापू, व्हाई आर यू रिमूविंग द वर्ड महात्मा? ये जो महात्मा, ये वर्ड के पीछे एक हिस्ट्री है। विश्वकवि रविंद्रनाथ टैगोर, ये महात्मा गांधी को महात्मा ये टाइटल रविंद्रनाथ ठाकुर दिया था। तो अभी ये जो कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, दे आर नॉट ओनली एलिमिनेटिंग द वर्ड महात्मा, they are trying to eliminate the touch of Bengal and the touch of Rabindranath Tagore from history. एक तो पहले तो ये हमारा जो हक का रुपया है मनरेगा का, वो नहीं दे रहा है। ममता बनर्जी इतने सारे मूवमेंट, इतने सारे लेटर्स पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर, दिल्ली या बंगाल, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी पूरा मूवमेंट कर रहा था, पूरा पार्टी। उन्होंने एक भी रुपया नहीं दिया। कोर्ट का ऑर्डर थे, उसके बाद भी एक भी रुपया नहीं दिया। बहाना बना रहे हैं और उल्टा मनरेगा से महात्मा ये वर्ड एलिमिनेट करके बंगाल और कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर को जो टच थी वो एलिमिनेट करना चाह रहा है। वो दे आर जस्ट डिप्राइविंग बंगाल एंड इंसल्टिंग बंगाल। हम लोग ये महात्मा वर्ड को जो एलिमिनेट कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके खिलाफ है, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिलहाल तो यह विधेयक लोकसभा सदस्यों को मुहैया कराया जा चुका है। इसकी कॉपी सांसदों को दी गई है और इसके सदन में पेश किए जाने की संभावना है, लेकिन माना जा रहा है कि विपक्षी दल इसे लेकर शोर शराबा जरूर करेगा। इस तरह के तमाम एक्सप्लेनर्स और बाकी खबरों के लिए बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।